नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स के स्टैंड अप प्रिसीशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को लेकर है। दोस्तों, इजरायली डिफेंस ऑफिशियल के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी स्पाइस 250 प्रिसीशन गाइडेड मुनिशन में इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया गया है। स्पाइस 250 इजराइल की स्पाइस फैमिली का एक एडवांस एयर टू सरफेस वेपन है जो 125 केजी क्लास की ग्लाइड बॉम्ब है। इसकी सबसे खास बात यह है कि लगभग 100 किलोमीटर के आसपास स्टैंड अप रेंज को प्रोवाइड कर सकता है, जिससे इंडियन एयरफोर्स के फाइटर दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम एनवलप से बाहर रहकर ही प्रिसीशन स्ट्राइक को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी इस सिस्टम की सबसे बड़ी खास बात जीपीएस डिनार्ड एनवायरनमेंट के अंदर इसका परफॉर्मेंस होने वाली है। दोस्तों, स्पाइस 250 सिर्फ सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता है। इसमें एडवांस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर भी मौजूद होता है जो ऑटोमेटिक टारगेट एक्विजिशन, मूविंग टारगेट डिटेक्शन, ऑटोमेटिक टारगेट रिकॉग्निशन और मैरिटाइम अटैक जैसे मल्टीपल होमिंग मोड में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि वेपन फिक्स टारगेट के साथ साथ मूविंग टारगेट और रिलोकेटेबल टारगेट और नेवल टारगेट को भी एक्यूरेटली एंगेज कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के हेवी एनवायरनमेंट में भी ये सिस्टम अपना काम इफेक्टिवली कर सकता है। अगली इंपॉर्टेंट बात इसकी कैरेज और इंटीग्रेशन से जुड़ा हुआ है। स्पाइस 250 को एक स्मार्ट क्वाड रैक के साथ डिप्लॉय किया जा सकता है, जिसमें एक ही सिंगल हार्ड पॉइंट के अंदर 4 बम को कैरी किया जा सकता है और काफी हद तक ये वेपन हमारी स्मार्ट एंटी एयरक्राफ्ट वेपन के साथ सिमिलर होने वाला है, लेकिन इसको वाइड वैरायटी मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी स्पाइस 250 की ईआर वेरिएंट को इवैल्यूएट किया जा रहा है। ये वर्जन एक मिनिएचर टर्बोजेट इंजन के साथ आने वाला है, जिसकी वजह से इसका स्टैंड अप रेंज लगभग 300 किलोमीटर के आसपास होने वाला है और इसको अभी ब्रह्मोस और स्कैल्प जैसे कॉस्टली मिसाइल का एक कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की लॉन्ग रेंज स्टैंड अप स्ट्राइक कैपेबिलिटी को लेकर है। दोस्तों, इजरायली बेस्ड फ्रीलांस डिफेंस जर्नलिस्ट एरी इगोजी की तरफ से एक लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया गया कि भारत की तरफ से रिसेंट मंथ में एयर लोरा और आइस ब्रेकर मिसाइल सिस्टम के लिए इजराइल को ऑर्डर को प्लेस किया गया है, लेकिन अभी तक इंडियन अथॉरिटीज की तरफ से इसको लेके कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। 29 दिसंबर 2025 को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से लगभग $8.7 बिलियन की एक एक्विजिशन पैकेज को अप्रूव किया गया था। इस पूरे पैकेज के अंदर रफाल एडवांस सिस्टम की तरफ से डेवलप किए गए स्पाइस 1000 प्रिसीशन गाइडेड किट भी शामिल था, जिसे क्लियरली सिग्नल मिला था कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी डीप स्ट्राइक और प्रिसीशन अटैक रोल पर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। पहले भी रिपोर्ट आ चुके थे कि एयर लोरा और आइस ब्रेकर मिसाइल इंडियन एयरफोर्स को ऑफर किए जा चुके हैं। ये मिसाइल स्पेशली हाई वैल्यू और हेवीली डिफेंडेड टारगेट के अगेंस्ट में स्टैंड अप स्ट्राइक कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए डिस्कस किए जा रहे हैं, लेकिन उसमें ये बात अभी क्लियर नहीं किया गया कि अभी इंडिपेंडेंट लेवल पर फर्म ऑर्डर को कंफर्म किया गया फिर नहीं किया गया, लेकिन डिस्कशन काफी एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी बात बताया गया था। इजराइल अभी बैलिस्टिक मिसाइल्स और लॉन्ग रेंज आर्टिलरी टेक्नोलॉजी को एयर लॉन्च प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि रैम्पेज मिसाइल जो कि आर्टिलरी मुनिशन से डिराइव किया गया है और रफाल एडवांस सिस्टम की रॉक मिसाइल जो कि स्पैरो बैलिस्टिक मिसाइल से डिराइव किया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर एयर लोरा और आइस ब्रेकर जैसी मिसाइल की एक्विजिशन कंफर्म होता है तो ये स्पाइस 1000 के साथ मिलकर इंडियन एयरफोर्स की प्रिसीशन स्ट्राइक पोर्टफोलियो को काफी डाइवर्स करने वाले हैं, क्योंकि इसमें ग्लाइड किट, क्रूज लाइक ऑटोनोमस वेपन और क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल का एक मिक्सचर लोड आउट एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए काफी सीरियस चैलेंज क्रिएट करने वाला है। ये स्ट्रेटेजी भारत को डीप, प्रिसाइज और सर्वाइवल स्ट्राइक मिशन को कंडक्ट करने में एक क्लियर एज देने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत के एमका 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर है। दोस्तों, ब्रिटिश इंजन मैन्युफैक्चरर रोल्स रॉयस की तरफ से एक बहुत ही बड़ी कंफर्मेशन दिया गया। मीडिया से बात करते हुए रोल्स रॉयस के ऑफिशियल की तरफ से क्लियर किया गया कि वो अभी एमका के लिए बिल्कुल एक नए जेट इंजन की कोर को डेवलप करने का प्रपोजल दे रहे हैं। ये इंजन किसी भी एग्जिस्टिंग रोल्स रॉयस की इंजन फैमिली पर बेस नहीं होने वाला है, बल्कि एक कंप्लीटली फ्रेश डिजाइन होने वाला है, जिसे फ्यूचर में इजीली अपग्रेड भी किया जा सकता है। अभी इस इंजन को डीआरडीओ और जीटीआरई के साथ मिलकर डेवलप करने पर बातचीत किया जा रहा है। इनिशियल फेज में ये इंजन 73 किलोटन की ड्राई थ्रस्ट और 120 किलोटन की वेट थ्रस्ट को डिलीवर करने में सक्षम होने वाला है, जो एमका की मार्क 2 वेरिएंट के लिए परफेक्टली सुटेबल होने वाला है। मतलब ये इंजन स्पेशली
एमका की मार्क 2 के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जा रहा है। इस प्रपोजल की सबसे खास बात इसका ग्रोथ पोटेंशियल होने वाला है। सोर्सेज के मुताबिक जो कोर आर्किटेक्चर रोल्स रॉयस की तरफ से भी ऑफर किया जा रहा है उसे फ्यूचर में अपग्रेड करके 95 किलोन्यूटन तक की ड्राई थ्रस्ट और 152 किलोन्यूटन तक की वेट थ्रस्ट के लिए इंप्रूव किया जा सकता है। और ये फिगर ऑलमोस्ट F-22 रैप्टर के F119 इंजन के साथ सिमिलर होने वाला है। यानी भारत के पास फ्यूचर में एक वर्ल्ड क्लास हाई थ्रस्ट इंजन प्लेटफॉर्म मौजूद हो सकता है। अगर इंजन सक्सेसफुली डेवलप हो जाता है तो भारत इसे फ्यूचर में हेवियर एमका वेरिएंट 6 जनरेशन फाइटर जेट, हेवी यूसीएवी या फिर 40 टन क्लास की ट्विन इंजन स्टेल्थ बॉम्बर जैसे एयरक्राफ्ट को भी डेवलप करने में इस्तेमाल कर सकता है। जीटीआरई की तरफ से काफ़ी टाइम से ऐसे ग्लोबल पार्टनर की तलाश किया जा रहा है जो कि मिनिमम 73 किलोटन की ड्राई थ्रस्ट और 120 किलोटन तक की वेट थ्रस्ट वाला इंजन को डेवलप कर सकेगा, क्योंकि एमका की मार्क 2 के लिए ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी मौजूद होने वाला है, क्योंकि रिसेंटली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस की सफरान को एमका की इंजन प्रोग्राम के लिए प्रिफर्ड पार्टनर बताया जा रहा है। सफरान की तरफ से रिपोर्टेडली फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल मैन्युफैक्चरिंग लाइन को सेटअप करने का ऑफर दिया गया था, जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को भी भारत को ऑफर किया गया था। लेकिन रोल्स रॉयस के इस फ्रेश ऑफर के बाद उम्मीद किया जा रहा है कि कंपटीशन अभी काफी टफ होने वाली है। अगला अपडेट भारत के इंडिजिनस हेल यूएवी प्रोग्राम की तरफ से है। दोस्तों, भारत का हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमेंड एरियल व्हीकल को डेवलप करने का प्लान अभी एक डिसाइसिव फेज में एंटर कर चुका है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी एडी की तरफ से 6 टन क्लास की हेल यूएवी के डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर को आइडेंटिफाई करने के पर्पज से एक नई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को यानी ईओआई को इशू किया गया है। इसके साथ ही एडी की तरफ सभी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से अप्रूवल लेने की प्रिपरेशन किया जा रहा है, ताकि इस पूरे प्रोजेक्ट को ऑफिशियली डेवलपमेंट फेज में लॉन्च किया जा सकेगा। इस प्रोग्राम का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जनरल एटॉमिक की इन्वॉल्वमेंट होने वाली है। सोर्सेज के मुताबिक जनरल एटॉमिक को अभी टेक्निकल कंसल्टेंट के रूप में इस पूरे प्रोग्राम में ऑनबोर्ड करने की प्लानिंग किया जा रहा है, और ये अरेंजमेंट अभी MQ-9B ड्रोन डील से लिंक्ड होने के साथ साथ एक ब्रॉडर और बार्टर फ्रेमवर्क का पार्ट होने की उम्मीद किया जा रहा है। यहाँ पर खास बात यह है कि जनरल एटॉमिक की तरफ से सिर्फ डिजाइन मैच्योरिटी, सिस्टम इंटीग्रेशन और सर्टिफिकेशन इनपुट को दिया जाने वाला है, जबकि कोर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डिजाइन ओनरशिप और मैन्युफैक्चरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत के पास ही रहने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 टन क्लास की हेल यूएवी का बेसिक कन्फिगरेशन फाइनलाइज किया जा चुका है। यूएवी को लगभग 40,000 फीट की एल्टीट्यूड पर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑपरेशन के लिए ऑप्टिमाइज किया जा रहा है। इसमें सिंगल टर्बोप्रॉप इंजन पुशर कन्फिगरेशन का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिससे एंड्योरेंस, एरोडायनामिक एफिशिएंसी और सेंसर फील्ड ऑफ व्यू को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। अब जैसे ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से अप्रूवल मिलता है तो उसके बाद एडी का प्लान है कि टोटल 5 प्रोटोटाइप को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इसकी पहली प्रोटोटाइप फॉर्मल अप्रूवल के लगभग 3 साल के बाद रोल आउट करने का टारगेट रखा गया, यानी कि अगर 2026 में इसको अप्रूवल मिलता है तो 2029 से 2030 तक पहली प्रोटोटाइप की फ्लाइट टेस्ट को किया जा सकता है, जिसके बाद एक्सटेंसिव फ्लाइट टेस्टिंग और इवैल्यूएशन फेज को स्टार्ट किया जाने वाला है। फर्स्ट फेज में डेवलप किए जाने वाले हेल यूएवी प्योर ISR प्लेटफॉर्म के रूप में इंडक्ट किए जाने वाले। इसमें परसिस्टेंट सर्वेलेंस, वाइड एरिया मैरिटाइम और लैंड मॉनिटरिंग और स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस गैदरिंग पेलोड मौजूद होने वाले। सेकेंड फेज में जब एयरफ्रेम और सिस्टम इंटीग्रेशन फुली वैलिडेट हो जाएगा तब इसमें कॉम्बैट केपेबल वेरिएंट को डेवलप किया जाएगा, जो कि प्रिसिशन गाइडेड मुनिशन को कैरी करने में सक्षम होने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन आर्मी के एक काफ़ी अनकन्वेंशनल एंटी आर्मर कॉन्सेप्ट को लेकर है। दोस्तों, इंडियन आर्मी की तरफ से भी रोबोटिक प्लेटफॉर्म की मदद से मैग्नेटिक एंटी टैंक माइंस को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है। प्लान ये है कि ये अनमेंड ग्राउंड रोबोट एनिमी के मेन बैटल टैंक और आर्मर पर्सनल कैरियर तक चुपकर पहुंचने की कोशिश करने वाले हैं, जिसके बाद ये उनके हल पर मैग्नेटिक सिस्टम की मदद से चिपक जाएंगे और फिर उसके बाद ये टाइम पर डिटोनेट कर जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट का मेन फोकस सोल्जर सेफ्टी और एसिमेट्रिक वॉरफेयर पर फोकस होने वाली है। नॉर्मली एंटी टैंक माइंस को जमीन के अंदर डिप्लॉय करना पड़ता है, यानी कि जमीन में इनको गड्ढा करके गाड़ना पड़ता है और उसके बाद अगर उसके ऊपर से दुश्मन का टैंक गुजरता है या फिर कोई व्हीकल गुजरता है तो वो डिटोनेट कर जाते हैं। लेकिन रोबोटिक माइन का फायदा ये होगा कि ये स्टैटिक नहीं होने वाले हैं, बल्कि एक रियल टाइम में मूव करने में सक्षम होने वाले हैं, जिसमें दुश्मन के टैंक इनके ऊपर से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, बल्कि खुद दुश्मन के टैंक को चेस करके उसमें जाके चिपक जाएंगे, उसके बाद ही डिटोनेट कर जाएंगे। ये आइडिया बिल्कुल नया नहीं है, क्योंकि इंडियन आर्मी की तरफ से पहले से ही स्पाइडर लाइक रोबोटिक सिस्टम को डेवलप किया जा चुका है, जो कि लैंड माइन और आईडी डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये रोबोट्स अभी अनइवन ग्राउंड और टाइट स्पेस में काफ़ी इफेक्टिव पाए गए हैं।
अभी आर्मी की तरफ से इसी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करके ऑफेंसिव एंटी टैंक रोल में इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है। सोर्सेज के मुताबिक इन रोबोट्स को 2 से 3 किलोमीटर या उससे थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस से आराम से डिप्लॉय किया जा सकता है। ये रोबोट्स ऑटोनोमस या सेमी ऑटोनोमस मोड में टारगेट की तरफ क्रॉल करके जा सकते हैं, जहां रिमोटली इनको ऑपरेट किया जा सकता है, फिर गाइडेंस को प्रोवाइड किया जा सकता है। आर्मी के अलावा स्पेशल फोर्स के लिए भी एक मेजर कैपेबिलिटी बूस्ट हो सकता है, क्योंकि शोल्डर फायर वेपन या मैनुअली माइंस को प्लेस करने की वजह हाई रिस्क मिशन के दौरान हमारे स्पेशल फोर्स यूनिट की तरफ से इन रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनको सेफ डिस्टेंस से रहकर ही दुश्मन की आर्मर्ड व्हीकल या फिर किसी भी फोर्टिफाइड पोजीशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।